होगा ना कि देयर आर टू इंडियन कैप्टन्स जो अपने सबसे पहली मैच जिनमें कैप्टन किया तीनों फॉर्मेट में आ रहे हैं। वन इज विराट कोहली एंड सेकंड इज शुभमन गिल। ये दोनों अपने पहली पहली मैचेस तीनों फॉर्मेट के हारे हैं। तो ठीक है, ये एक तो शुभमन अनवांटेड गिल रिकॉर्ड जो है इज ऑन अ गुड शुभमन गिल पाथ। के नाम पे। आज का दिन इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कुछ खासा अच्छा था नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ मेंस एंड विमेंस दोनों ही आज मैच हारे हैं ओडीआई के। तो दोपहर की जो सबसे पहली मैच हुई है 9 बजे जो स्टार्ट हुआ था कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड मैच था ड्यू टू विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। एंड बट पहले जैसे दो मैच विकेट जो हुआ है, गिरे वो इन दोनों के ही गिरे उस मैच में। एंड क्या ही मैच बोलेंगे यार, मींस वो लग रहा था वो रस्टीनेस है इंडियन टीम में। हाँ बोल सकते हैं कि मैच काफी दिनों के बाद खेल रहे थे, काफी सारे प्लेयर्स लाइक लेट्स से रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वो भी आईपीएल के बाद जस्ट अभी खेल रहे थे। केएल राहुल और शुभमन गिल, दे आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड टेस्ट सीरीज। चलता है, बट यार नो वन कैन गिव एनी एक्सक्यूज अबाउट रेन कि बारिश आई बोल के हम हारे या फिर कुछ हारे। वी लॉस्ट द मैच इन द 9th ओवर इटसेल्फ, जहां पे पहले 8.1 8.2 ओवर्स में वी लॉस्ट अराउंड 3 विकेट्स फॉर 25 रन। एंड वहां से यार काफी मुश्किल है इस ऑस्ट्रेलियन सेटअप के अगेंस्ट। नहीं भाई, बट फिर अगर ऐसा रहता होगा, बिकॉज हमने देखा अभी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को सिर्फ एक एक फॉर्मेट खेलना है। देन द जस्टिफिकेशन दैट नाउ सिलेक्टर्स आर गिविंग कि इनको प्लेस मेंटेन करने के लिए एक तो स्कोर करना पड़ेगा प्लस डोमेस्टिक में भी खेलना पड़ेगा। इजंट दैट अ वैलिड पॉइंट नाउ? क्योंकि फिर पता है तुमको कि ये बहुत टाइम बाद आने हैं, तो इनको तो वैलिड पॉइंट हो जाता है ना कि we विच अदर। we still we still need to see how they perform. And क्या है, these players are way above the stature of any other players currently in the circuit, and they have been doing this again and again for last 18 odd years. 2008 अगर ये करेंगे, and 500 international matches अगर दोनों भी खेलते हैं, it is a too much, given that in the history of Indian cricket only 5 players are have played more than that. But ठीक है, if this continues, this is the one of things, and it is too early to judge. लेकिन ठीक है, but yes, in the by the style of the shots Rohit Sharma played, or विराट कोहली भी जो दिख रहा था, even though he was not able to open his account, 0 पे आउट हो गए, सेम ओल्ड ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टॉम्प के बॉल को छेड़खानी करने के चक्कर में वो आउट हो गए। बट they have some stature in them, they know how to bounce back. Let's just hope that this one of things, it's not too much to be concerned about as a fans perspective. And देखते हैं, let's keep our fingers एक वो भी तूने स्टैंड crossed. देखा होगा ना कि देयर आर टू इंडियन कैप्टन्स जो अपने सबसे पहली मैच जिनमें कैप्टन किया तीनों फॉर्मेट में आ रहे हैं। वन इज विराट कोहली एंड सेकंड इज शुभमन गिल। ये दोनों अपने पहली पहली मैचेस तीनों फॉर्मेट के हारे हैं। तो ठीक है, ये एक शुभमन अनवांटेड गिल रिकॉर्ड जो है is on a good शुभमन। path. Virat Kohli have been a decent captain in white ball, but one of the great in red ball. Even if Shubman Gill is able to replicate that type of performance from this Indian side, uh, I would really appreciate it. विराट कोहली को भी अगर हम बात करेंगे व्हाइट बॉल में कैप्टनसी में डिसेंट रिकॉर्ड, ओनली बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू विन एनी ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप। बट उसका भी अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट, बोथ इन T20s एंड ODIs, इट्स अराउंड 70% ऑफ द विन नहीं, लॉस बट तो रेशियो। ये भी तो देखना कि एक विराट कोहली ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया एंड देन द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन वो भी कौन था, किंग के बाद किसने बनाया ये सेम रिकॉर्ड? प्रिंस ने बनाया। तो वो पूरा नक्शे कदम पे चल रहा है विराट कोहली की। और अगर हम सोचते भी है कि इफ आई एम गोइंग टू बेट ऑन अ प्लेयर कि जो विराट कोहली के नजदीक जाए फ्यूचर में रिकॉर्ड्स के मामले में, मतलब हंड्रेड्स के मामले में, तो आई माइट बेट ऑन शुभमन गिल जो उसके नजदीक जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्रॉस करेगा, बहुत टाइम है इस चीज के लिए। बट अगर पास भी किसी को जाना है ना, दैट प्लेयर माइट बी शुभमन गिल अभी के पोजीशन से लग रहा है। तो Yes, एक है वो no doubt in that. Shubman Gill is the next big thing in Indian cricket. At least the one who will be leading the charts in the batting for upcoming 10 years or so, if not more. Um, he's he has showcased that he has that caliber, what it takes. But yes, Indian team अभी just एक revamp mode से आ रही है, ट्रांजिशन फेज के साथ बोल सकते हैं, जहाँ पे एक ये दो जो सीनियर डीओ है वो लीड कर रहे हैं, एंड वी वांट देम टू बी स्टिकिंग विद दिस साइड फॉर 2027 वर्ल्ड कप, एंड नॉट जस्ट स्टिकिंग बट लीडिंग by example is what I can say.
एंड अभी तो वी कैन करेंगे जस्ट, करेंगे. हाँ भाई वी कैन जस्ट होप कि अभी जो सेकंड ओडिया है वो एक तो कंप्लीट ओडिया होना चाहिए 50 ओवर का. एंड Yes. लेट्स सी कि बैटिंग हमें इससे तो बेटर देखने मिल जाए, बिकॉज ये बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ज्यादा अ, देखा हमने कि आज. जो भी विकेट्स गिरे हैं ना, लाइक वेदर इट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल टू दैट केस, वो पेस से बीट हुए. लाइक इट हैज बीन एक्चुअली विजिबल कि पेस में कहीं तो स्ट्रगल कर रहे हैं. लाइक जहाँ पे बाउंसी पेस के साथ आ रही है वहाँ पे या इट विल बी अ चैलेंजिंग थिंग. एंड बॉल आता लेट्स सी है, हाउ बॉल इट गोस. क्विकली बैट पे आता है, वो ये है, इन्होंने खेला हुआ है, इसलिए तो हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव फेस दिस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. तो लेट्स सी कि सेकंड ओडीआई में एटलीस्ट थोड़ा सा हमें रिजल्ट कुछ तो अलग दिखे इस चीज में. यस, एंड डेफिनेटली. टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग नाउ, क्योंकि वो ओडीआई में विमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है जहाँ पे अभी इंडियन विमेन्स लगातार 3 मैच हार चुकी है. And they are in a scenario where India and New Zealand will be playing a virtual quarter-final match. Even though there is a game later on for New Zealand to be played versus England and India to be played versus Bangladesh, but अगर New Zealand India को हराती है and बाद में के मैचेस it's with New Zealand, अगर वो जीतती है तो New Zealand will be clear cut favorite to qualify. तो अभी एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के सिनारियो में आ गई है इंडिया. एंड इट्स अ थिंग टू बी सीन. यहाँ से थोड़ा एक even though I can say the stakes are towards the Indian cricket team to be qualifying for semi-final, but we wished this should not have been the case in this World Cup. We thought और नहीं कि तो सोच, अगर अगर सिचुएशन ऐसी रहती कि न्यूजीलैंड की एक तो मैचेस दो मैचेस वॉश आउट हुई है, अगर वो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान वाले मैच भी जीतने के चांसेस थे उनके को, जिस तरीके की बॉलिंग चल रही थी मे भी जीत भी जाते अगर. तो आज सोच इंडिया किस हालत में रहती थी. आज इंडिया के यस. चांसेस बहुत. एंड इंडिया कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि ये जिस किसी टीम से हारे हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ देम आर देयर इन द सेम फाइनल. लाइक डेफिनेटली दे आर देयर इन द सेम फाइनल. इंग्लैंड अभी जस्ट क्वालिफाई किए. एंड इट इज अ कंसर्न बिकॉज यू विल बी प्लेइंग अगेंस्ट दिस गाइज अगेन. अगर आप सेमीफाइनल में जाते हो, होपिंग दैट इंडिया विंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड. बट या जो भी पाथ रहा है, it has been with a lot of hurdles, not the smoothest of them, which we as a fan had expected with this Indian side. The concerns moreover is due to the forms of the greats of Smriti Mandana या फिर हरमनप्रीत कौर. आज की इसमें भले ही उनके हाँ, आज तो इसमें थोड़ा सा बेटर लगे, ये दोनों बेटर लगे, बट देन मैच yes, जीतने वाली थी ये मैच, बट पता नहीं एंड में जाके better इंग्लैंड in the क्रॉल. sense we expect more from them. We expect them to close the game. ये क्लोज करने में ही इनकी जो इनसे जो गलती हुई है, वी एक्सपेक्ट नॉट टू रेप्लिकेट दिस मिस्टेक्स इन द अपकमिंग गेम्स, बिकॉज आने वाले गेम्स काफी क्रूशियल होने वाले. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी ऑफ द अपकमिंग गेम्स. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. बट अभी के लिए आज का दिन इंडियन क्रिकेट के हिसाब से इज नॉट वन ऑफ द गुड गेम्स, गुड डे. अभी तो बस इतना ही होप करेंगे कि आने वाले जो भी मैचेस है दोनों मेंस एंड वुमेन्स दोनों की, ये रिजल्ट हमें उल्टे देखने मिल जाए, क्योंकि अभी दोनों को ही जरूरत है इस चीज की. तो डेफिनेटली. आई होप जस्ट कि दिवाली का गिफ्ट चलो आज नहीं बट इसके बाद ही सही, थोड़ा लेट ही सही देखने मिल जाए बस. तो आई थिंक यही है आज के अपडेट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. अगले मैच के, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के अगले मैच के लिए हम वापस आएंगे, रिव्यू करते हैं. एंड तब तक के लिए